हेलो एवरीवन, वेलकम इन डीजी केम। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 विच इज़ मेटल एंड नॉन मेटल। तो हमने इसमें बात कर ली थी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, जहाँ पर हमने 4 टॉपिक बात की थी, मैग्नेटिक सेपरेशन, केमिकल सेपरेशन, फ्रोथ प्रोटेशन, ये सब हमने बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड फ्रॉम ओर्स। ठीक है, जहाँ पर हम बात करेंगे दो टॉपिक, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। इसके बाद हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ मेटल फ्रॉम मेटल ऑक्साइड विच इज रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। ठीक है, आइए देखते हैं हम कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग क्या होता है। देखें यहाँ पे कैल्सिनेशन क्या होता है। द प्रोसेस इन विच ओर बर्न इन द एब्सेंस ऑफ एयर। इन द एब्सेंस ऑफ एयर क्या कह रहा है कैल्सिनेशन? द प्रोसेस इन विच or burn in the absence of air। that means कि अगर हम जिंक कार्बोनेट लें, if I take जिंक कार्बोनेट in solid form, अगर मैं इसको हीट करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? जिंक ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन हमें मिल जाएगा। यहाँ से क्या मुझे मिल जाएगा? CO2, जिंक ऑक्साइड एंड CO2। ये क्या आपका है? जिंक ऑक्साइड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे जिंक कार्बोनेट और ऑफ जिंक, हमने जिंक कार्बोनेट को हीट किया इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या मुझे मिला? जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस में मिल गया। तो क्या होता है कैल्सिनेशन? द प्रोसेस इन विच, व्हाट इज कैल्सिनेशन? द प्रोसेस इन विच बर्न इन द एब्सेंस ऑफ एयर, दैट इज नोन एज द कैल्सिनेशन प्रोसेस। अगर हम जिंक कार्बोनेट को किसी एब्सेंस ऑफ एयर की हीट अगर हम हीट करें तो मुझे क्या मिल जाएगा? कैल्शियम। क्या मुझे मिल जाएगा? जिंक ऑक्साइड एंड CO2 हमें मिल जाएगा। दैट इज द कैल्सिनेशन प्रोसेस। आगे देखिए हम रोस्टिंग क्या होता है। दोनों में सिर्फ डिफरेंस एक बात की है कि इसमें क्या होगी? एब्सेंस ऑफ एयर, और यहाँ पर क्या होगा? आपका प्रेजेंस ऑफ एयर, और कुछ डिफरेंस नहीं है। देखते हैं यहाँ पे इसमें क्या होगा आपका? द प्रोसेस, इसको हम हीट करेंगे और burn in the presence of air। सिर्फ क्या फर्क है दोनों में? यहाँ पर क्या फर्क है? और को हम हीट करेंगे एब्सेंस ऑफ एयर के एब्सेंस में, और यहाँ पर क्या करेंगे? हम और को हीट करेंगे या बर्न करेंगे O2 के या फिर एयर के प्रेजेंस में करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखें जैसे कि जिंक सल्फाइड, दिस इज द जिंक सल्फाइड। इसको मैंने हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हीट करने पे मुझे क्या मिल जाएगा? जिंक ऑक्साइड एंड प्लस SO2 गैस हमें यहाँ से मिल जाएगा। देख पा रहे हो अच्छे से आप? दिस इज जिंक सल्फाइड O2, एयर के प्रेजेंस में मैंने हीट किया, क्या मुझे मिल गया? जिंक ऑक्साइड एंड SO2 हमें यहाँ से मिला हमें। एंड देन अगर नेक्स्ट बात करूँ मैं, दिस इज लेड सल्फाइड। इसका नाम क्या है? लेड सल्फाइड। लेड सल्फाइड हीट किया मैंने इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या मुझे मिल जाएगा? लेड ऑक्साइड प्लस SO2 गैस। ठीक है, तो दोनों में क्या फर्क है? सिंपल फर्क है यहाँ पे कि कैल्सिनेशन क्या होता है? और को हम हीट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एंड व्हाट इज रोस्टिंग? इसको हम और को हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और कुछ डिफरेंस नहीं है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे जैसे कि जिंक कार्बोनेट को मैंने हीट किया इन द एब्सेंस ऑफ एयर, मुझे क्या मिला? जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 हमें गैस यहाँ से मिल गया। और आगे यहाँ पे यहाँ पे एक और लोड यहाँ पे लेड कार्बोनेट। तो लेड कार्बोनेट आप हीट करोगे, क्या मुझे मिल जाएगा? लेड ऑक्साइड एंड प्लस CO2 गैस यहाँ से मिल जाएगा। सिंपल है। और यहाँ पर क्या है आपका? मैंने लिया जिंक सल्फाइड, हीट किया मैंने इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मुझे क्या मिला? जिंक ऑक्साइड और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। और यहाँ पे क्या मिला? लेड सल्फाइड प्लस O2 हीट किया मैंने, क्या मुझे मिल गया? लेड ऑक्साइड प्लस SO2। तो बाय दिस प्रोसेस हमने क्या किया? ओर में से हमने क्या किया? मेटल ऑक्साइड को हमने बाहर निकाल दिया। दिस इज ओर ऑफ मेटल, और हमने क्या निकाल लिया? दिस इज मेटल ऑक्साइड। दिस इज अ मेटल ऑक्साइड। ओके, दो प्रोसेस हमारे पास है। कौन सी है? रोस्टिंग और कौन सी है? कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन इज यूज्ड फॉर कार्बोनेट ओर एंड रोस्टिंग इज यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर। यहाँ देख पा रहे हो, दिस इज द जिंक कार्बोनेट, दिस इज अ कार्बोनेट ओर ऑफ जिंक, दिस इज अ कार्बोनेट ओर ऑफ लेड। और यहाँ पर क्या है? रोस्टिंग इज यूज्ड फॉर
सल्फाइड ओर, यहाँ पर जिंक सल्फाइड है विच इज ओर ऑफ जिंक, ये क्या आपका ओर ऑफ लेड। हमने क्या किया, इसको हीट किया हमने इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर, हमने इसको हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो हमें क्या मिल गया, जिंक ऑक्साइड। तो बाय दिस प्रोसेस वी कैन एक्सट्रैक्ट मेटल ऑक्साइड फ्रॉम एनी ओर बाय द कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। ठीक है, आगे देखिए अब हमने ओर में से मेटल ऑक्साइड को बाहर निकाल दिया। अगर हम इस मेटल ऑक्साइड में से अगर हम सिर्फ ओ को निकाल दें तो मुझे क्या मिल जाएगा, जिंक मिल जाएगा। क्या मुझे मिल जाएगा, जिंक। अगर मैं इसमें से सिर्फ मैं ओ को निकाल दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, क्या मुझे मिल जाएगा, यहाँ से लेड मिल जाएगा। तो सिंपल प्रोसेस है, हमने ओ को निकालना है, हमने सिर्फ ओ को निकालना है। ऐसी कौन सी प्रोसेस है जहां पर O2 का निकलना होता है, एक बात समझे यहाँ पे। एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है आपका रिडक्शन होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी प्रोसेस में ऑक्सीजन का ऐड हो रहा हो या फिर लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा तो उसे क्या कहेंगे हम, ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे उसको हम, ऑक्सीडेशन। जैसे एग्जांपल देखें, अगर हमारे पास सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया तो क्या बन गया, Na+ और क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन माइनस। ठीक है, अब यह देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये आपका जीरो स्टेट में है, सोडियम इन जीरो स्टेट, कहाँ पहुंच गया, +1 स्टेट। क्या हो रहा है, +1 स्टेट। तो सोडियम जीरो से कहाँ चला गया, सोडियम आप देख पा रहे हो सोडियम चला गया जीरो से +1 में। जब भी कभी चार्ज का इंक्रीज होता है, जब भी कभी चार्ज क्या हो, इंक्रीज हो, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑक्सीडेशन। ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ देखो, जैसे हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है या फिर कार्बन लो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्या बन रहा है यहाँ पे, CO2। क्या बन रहा है, CO2। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि कार्बन कौन से फॉर्म में है, जीरो फॉर्म में। कौन से फॉर्म में है, जीरो फॉर्म में। और यहाँ से कहाँ पहुँच गया आपका, +4 में। कैसे, देखो यहाँ पे कार्बन की कितना होता है, यहाँ पे O का कितना चार्ज, एक पे -2, तो दो पे कितना होगा, अगर एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, दो पे कितना होगा, -4, है कि नहीं। और ये आपके न्यूट्रल, दिस इज न्यूट्रल कंपाउंड, तो चार्ज पूरा क्या होगा, बैलेंस रहेगा। तो कार्बन पे कितना होगा, +4, क्योंकि अगर एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है तो दो पे कितना होगा, -4, तो कार्बन कितना होगा, +4, है ना। ओके, तो कार्बन कहाँ जा रहा है, 0 से +4 में, तो क्या हो रहा है इसका, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन। चार्ज का बढ़ना भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन। आई थिंक समझ में आया आपको अच्छे से। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है, क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, किसने लिया, ऑक्सीजन ने। अब देखो कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। O क्या हो रहा है, रिड्यूस। ओके, ठीक है, ऑक्सीजन देखो कितना है यहाँ पे कौन से स्टेट में, जीरो फॉर्म में, यहाँ पे चला गया -4 में, तो O क्या हो रहा है, रिड्यूस, और कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखें नेक्स्ट, व्हाट इज रिडक्शन। अब देखिए, अच्छा ये क्या होता है, अब देखिए इसमें यहाँ पे क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एक्सेप्टिंग गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेनिंग ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो जाएगा, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या फिर कोई एलिमेंट ऑक्सीजन को रिमूव करे, या किसी प्रोसेस में ऑक्सीजन का रिमूव होता हो, या फिर गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या करता हो, गेन करता हो, तो भी क्या होता है, आपका रिडक्शन होता है। ठीक है, अब हम समझेंगे यहाँ पे इस प्रोसेस में कि यहाँ पर क्या होता है। दो बातें, कौन सी, O का एडिशन होना या फिर इलेक्ट्रॉन का लूज होना, क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का गेन करना या फिर ऑक्सीजन का रिमूव होना, क्या होता है, आपका रिडक्शन होता है। ठीक है, समझेंगे यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ मेटल फ्रॉम, क्या समझेंगे हम, कन्वर्जन ऑफ मेटल फ्रॉम मेटल ऑक्साइड।
अब सिंपल सी बात है कि हम इस लेड ऑक्साइड में सिर्फ हम O को निकाल दें तो मुझे क्या मिल जाएगा, लेड मिल जाएगा। अब मैंने अभी बताया आपको कि जिस प्रोसेस में O का निकलना होता है वो क्या होता है, रिडक्शन। क्या होता है आपका, रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। ठीक है, अब समझे यहाँ पे एक मैंने आपको सीरीज दिखाई थी जो था आपका के, कन, का, मग, अल, जन, फे, सन, पब। ठीक है, ये आपकी सीरीज थी एक, जहाँ पर उसमें एसएन नहीं था, यहाँ पर मैंने एसएन लिख दिया एक्स्ट्रा। तो अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर के एलिमेंट हैं वो क्या है, आपके हाई रिएक्टिव है। क्या मैंने कहा था आपको, दैट इज हाई रिएक्टिव एलिमेंट। ऊपर के एलिमेंट कैसे होते हैं, हाई रिएक्टिव। और यहाँ से यहाँ तक क्या होते हैं, दैट इज द मॉडरेट, दैट इज मॉडरेट रिएक्टिव। और नीचे वाले कैसे होते हैं एलिमेंट, सन, पब, फिर कॉपर था, फिर एजी था, फिर एयू था, फिर आपका क्या था, पीटी था। यही था ना आपका सीरीज, तो याद है ना, कनका, मगल, जनफे, पब, सन, कॉपर, सारे महंगे एलिमेंट नीचे वाले थे। जहाँ लास्ट में क्या आता है, पीटी आता है, प्लेटिनम, गोल्ड, एजी एंड कॉपर। नीचे सारे कैसे होते हैं एलिमेंट हमारे, ये कैसे होते हैं, लो रिएक्टिव, दैट इज द लो रिएक्टिव। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखें कि इस सीरीज में जो ऊपर के एलिमेंट कैसे हैं, हाई रिएक्टिव हैं, जो बीच के कैसे एलिमेंट है हमारे, लो रिएक्टिव है, और जो नीचे वाले एलिमेंट कैसे हमारे हैं, ये कैसे हैं आपके लो रिएक्टिव, ये आपके मॉडरेट है। अब समझेंगे यहाँ पे, अगर हम मेटल ऑक्साइड में सिर्फ O को बाहर निकाल तो हमें क्या मिल जाएगा, मेटल मिल जाएगा। तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। हमने ओर को निकाला, ओर को कॉन्सेंट्रेट किया, हमने ओर में से मेटल ऑक्साइड को बना लिया। लास्ट स्टेप कौन सा होगा आपका, उस मेटल ऑक्साइड में से O को बाहर निकाला, दैट इज मेटल मिल जाएगा हमें। समझेंगे आगे, हमें इसको मैं रफ कर रहा हूं। अब देखें यहां पे, इसका ऑक्साइड K2O बन जाएगा, इसका बन जाएगा आपका Na2O, इसका बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, इसका बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसका बनेगा जिंक ऑक्साइड, इसका बनेगा आयरन ऑक्साइड, इसका बनेगा SnO, इसका बनेगा PbO। ठीक है, ओके। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि जो ऊपर के एलिमेंट है, ये बने कॉपर ऑक्साइड, Ag2O, ये सब भी हमारे बन जाएंगे। ठीक है, SnO2, Sn का +4 स्टेट होता है और O का -2, तो +4 और -4 बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और Pb+4 में भी होता है, क्योंकि PbO2 भी होता है, PbO एंड PbO2 भी होता है, लेकिन ये वाला फॉर्म क्या होता है, स्टेबल होता है, और ये वाला फॉर्म क्या ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। इसलिए कौन सा लिखा है मैंने यहाँ पे, सिर्फ PbO लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे, अब मैं देख पा रहा हूँ अच्छे से कि ऊपर के एलिमेंट कैसे हैं, हाई रिएक्टिव है। तो ध्यान देना कि जो ऑक्सीजन है, अब मैंने एक बात और कहा था मैंने कि गुड मेटल कौन सा होता है, व्हाट इज गुड मेटल, जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की इजी हो, जो मेटल इलेक्ट्रॉन अपना आसानी से लूज कर दे, वो क्या होता है आपका, दैट इज द गुड मेटल। और जो इलेक्ट्रॉन को ले वो क्या होता है आपका, दैट इज द गुड नॉन मेटल। अब यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैंने आपको बताया था कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फ्लोरीन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। अब यहाँ देख पा रहे हो कि पोटेशियम है, फिर कौन सा आपका है, ऑक्सीजन है। पोटेशियम की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, इसकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। आप देख पा रहे, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, एक गेन कर रहा है, तो ये ज्यादा टेंडेंसी में इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ये ज्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो दोनों में कौन सी होगी आपकी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगी। ये वाले मेटल ऑक्साइड क्या होंगे, इनके बीच में कौन सी होगी आपकी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगी। कौन सी होगी इसके बीच में आपकी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब यहाँ देख पा रहे हो जैसे हम नीचे 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 जाते हैं तो क्या होती है, रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इन दोनों के अंदर होगा, इनके अंदर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कैल्शियम भी एक मेटल है, मैग्नीशियम भी एक मेटल है, एल्यूमिनियम भी एक मेटल है, जिंक भी एक मेटल है, आयरन भी एक मेटल है, लेकिन इनकी टेंडेंसी उतना अच्छा इलेक्ट्रॉन लूज करने की नहीं होती जितनी की पोटेशियम और सोडियम की है। सोडियम और पोटेशियम इलेक्ट्रॉन को लूज इजीली कर सकते हैं और ऑक्सीजन वहां पे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए रेडी है। तो दोनों के बीच में कौन सी होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है।
द मेटल ऑक्साइड ऑफ पोटेशियम ऑक्साइड एंड सोडियम ऑक्साइड इज वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज पोटेशियम एंड सोडियम इज अ गुड मेटल, राइट। अब यहाँ पे देखिए हम कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड, ये भी क्या हमारे मेटल ऑक्साइड है, लेकिन इनकी टेंडेंसी कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम की इतनी इलेक्ट्रॉन लूज करने की अच्छी नहीं होती है, इसलिए इनकी बीच में बॉन्डिंग क्या होती है, मॉडरेट बॉन्डिंग। कौन सी होती है आपकी, मॉडरेट बॉन्ड, मॉडरेट बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे वाले क्या होते हैं, इनके बीच तो कोई इतना अच्छा बॉन्ड नहीं होता, क्योंकि ये भी मेटल है लेकिन इनका इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी उतनी अच्छी नहीं जितना कि इनका है और इनका है, ठीक है। अब देखें हम यहाँ पे कि सिंपल सी बात है कि नीचे वाले पहले देखते हैं हम, एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल फ्रॉम मेटल ऑक्साइड लो रिएक्टिविटी एलिमेंट की। सिंपल देखें हम, अगर मैं सिंपल इनको सिर्फ हीट कर दूं, एक यहाँ पे है HgS, मर्क्यूरस सल्फाइड, इसका नाम क्या होता है, मर्क्यूरस सल्फाइड, क्या इसका नाम होता है, मर्क्यूरस सल्फाइड। अगर मैं इसको हीट करूं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो मुझे क्या मिल जाएगा, HgO प्लस SO2, क्या मुझे मिल जाएगा, HgO प्लस SO2, दैट इज द मर्क्यूरस ऑक्साइड। इसको हम बोलते हैं सिन बार भी कहते हैं, सिन बार विच इज ओर ऑफ मर्करी, ओके। अब यहां देखें हम, अगर हम इस मर्क्यूरस ऑक्साइड को और हीट कर दें तो मुझे क्या मिल जाएगा, मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में, एंड दिस इज ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा यहां से, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अच्छे से, ओके। अब देखो यहाँ पे एक होती है रिड्यूसिंग एजेंट। अब हमें इनको सिर्फ हम हीट कर देंगे तो ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, ठीक है, लेकिन हमें जितना और ज़्यादा हम हीट करना पड़ेगा, इसलिए हम एक चीज़ यूज करते हैं, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है, खुद क्या हो जाए, रिड्यूस, सामने क्या कर दे, ऑक्सीडाइज, खुद क्या हो, रिड्यूस, सामने क्या कर दे, ऑक्सीडाइज, दैट इज नोन एज द रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। देखते एग्जांपल में हम, जैसे हमारे पास एग्जांपल है PbO का, लेड ऑक्साइड। इफ आई ऐड कार्बन मोनोक्साइड, हमें क्या मिल जाएगा, लेड, एंड हमें क्या मिल जाएगा, CO2। आप देख पा रहे हो हमें जो रिक्वायरमेंट थी वो हमें मिल गया, जो हमें रिक्वायरमेंट थी वो हमें क्या हुआ, मिल गया, ठीक है, ओके। यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे ये क्या लिखा है, कार्बन मोनोक्साइड। अच्छा, ये इसका काम क्या है यहाँ पे, इट इज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, क्या ये, इट इज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत सिंपल, देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये जो कार्बन मोनोक्साइड है किस फॉर्म में चला गया, कार्बन डाइऑक्साइड में। आप देख पा रहे हो इसने क्या किया, इस लेड ऑक्साइड में से O को भाई बाहर निकाल दिया। जो एलिमेंट जो कंपाउंड ऑक्सीजन को बाहर निकालता है वो कौन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। इसका काम क्या है, लेड ऑक्साइड यहाँ पर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया और क्या बन गया, लेड। अब अच्छे से देख पा रहे हो कि यहाँ पे लेड ऑक्साइड है, दिस इज लेड ऑक्साइड। ये लेड कौन से फॉर्म में है, +2। क्यों +2 में है, क्योंकि O किस फॉर्म में है, -2 फॉर्म में है, तो चार्ज क्या हो गया, बैलेंस हो गया है। तो लेड कौन से फॉर्म में है, +2 फॉर्म में है, ध्यान देना बिल्कुल अच्छे से। लेड कौन से फॉर्म में है, +2 फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में चला गया, 0 फॉर्म में। तो खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस, क्या हो रहा है, रिड्यूस। अब यहाँ देख पा रहे हो कार्बन कौन से फॉर्म में है, यहाँ पे दिस इज कार्बन मोनोक्साइड, ये कौन से फॉर्म में, -2, तो ये कौन से फॉर्म में होगा, +2। कार्बन कौन से फॉर्म में है, +2, ठीक है। अब यहाँ देखो कार्बन कौन से फॉर्म में चला गया, +4। क्यों, क्योंकि CO2 में एक कॉपी कितना चार्ज, -2 चार्ज, 2 पे कितना, -4, यहाँ पे कितना, +4। अब अच्छे से देख पा रहे हो बिल्कुल कि कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, कार्बन मोनोक्साइड क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, ठीक है, और ये क्या हो रहा है, रिड्यूस। तो कार्बन मोनोक्साइड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, क्या करेगा यहाँ पे, इस लेड ऑक्साइड में से O को बाहर निकाल देगा, क्या बन जाएगा आपका, लेड, ठीक है, क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका, लेड बन जाएगा, ओके। तो हम क्या करेंगे, इनमें अगर हमें मेटल चाहिए तो हम क्या यूज करेंगे, सिंपल कार्बन मोनोक्साइड हम यूज कर लेंगे।
अगर हम इसको लें, इसको हीट करें, क्या मिल जाएगा हमें Sn। इफ आई हीट प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ PbO, क्या मिल जाएगा Pb। कार्बन कॉपर ऑक्साइड हीट करें कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या मिलेगा कॉपर। तो हमें इन मेटल ऑक्साइड में से अगर हमें मेटल चाहिए तो क्या हम हीट करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट कर देंगे, क्या मिल जाएगा मुझे, मेटल मिल जाएगा। इजी है। तो लो रिएक्टिव एलिमेंट को अगर हमें मेटल चाहिए फ्रॉम मेटल ऑक्साइड तो हम क्या करेंगे, इन सभी को हम हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो हमें क्या मिल जाएगा, सिंपल मेटल मिल जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, सामने क्या कर रहा है, रिड्यूस। कैसे देखो यहाँ पे लेड ऑक्साइड है, ओ को बाहर निकालना क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ओ को बाहर निकाल दिया, क्या हो गया, लेड बन गया। तो हमें जो रिक्वायरमेंट थी, और खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस, खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। जो एलिमेंट खुद क्या होता हो, ऑक्सीडाइज, सामने करता हो रिड्यूस, तो वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इतना समझ में आया अच्छे से। आगे देखें हम कि इन मॉडरेट मेटल ऑक्साइड में से अगर हमें मेटल चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, देखते हैं आगे हम। मॉडरेट मेटल ऑक्साइड में से अगर हम मेटल चाहिए हमें, तो हम देखो क्या करेंगे, बहुत इजी ये भी है। अब हम देखो यहाँ पे क्या करेंगे कि मेटल ऑक्साइड को हमें मेटल चाहिए तो हम यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड यूज नहीं कर सकते हैं, हमें एक अलग एलिमेंट चाहिए जो कि इसको रिड्यूस कर सके। क्या हम यूज करेंगे, कार्बन। क्या हम यूज करेंगे, यहाँ पे कार्बन यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज लिखें, कार्बन is good reducing agent than कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको आप लिखना अच्छे से, कार्बन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है देन द कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कार्बन को यूज कर लेंगे, कार्बन को हम यूज कर लेंगे। एक चीज और लिखना है यहाँ पे कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट can displace low reactive element, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे, दो चीज मैंने, कार्बन इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट देन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाई रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस लो रिएक्टिव एलिमेंट्स। ओके, अब अगर एग्जांपल देखें हम यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या है, जिंक ऑक्साइड है, और क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, और क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, और क्या हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है। अगर देखें ध्यान से, तो यहाँ पे क्या चीज़ लिखी है हमें मेटल ऑक्साइड में से, इस मेटल ऑक्साइड में से, दिस इज मॉडरेट, हमें यहाँ से मेटल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको क्या कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे हम, किसके प्रेजेंस में, कार्बन के प्रेजेंस में। देखो पहला एग्जाम्पल कौन सा, देखें यहाँ पे, इफ आई ऐड जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, क्या मुझे मिल जाएगा, जिंक, और क्या मुझे मिल जाएगा, CO2, क्या मुझे मिल जाएगा, जिंक एंड CO2, राइट। आगे देखिए हम एक एग्जांपल देखें, Fe2O3 प्लस कार्बन, क्या मुझे मिल जाएगा, Fe प्लस CO2, ठीक है। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे, कार्बन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। आप जरा ध्यान से देखो यहाँ पे कि जिंक कौन से फॉर्म में है, +2 फॉर्म में है। क्यों +2 फॉर्म में है, क्योंकि O कौन से फॉर्म में है, -2 फॉर्म में है, स्टेट में है। तो क्या हो गया, जिंक कहाँ चला गया, +2 से 0 में चला गया। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन हो रहा है। और -2 से कहाँ चला गया, -4 में। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, चार्ज क्या हो रही, कम हो रही है, भी इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब यहाँ देखो, कार्बन कौन से फॉर्म में है, 0 स्टेट में है, कौन चला गया, +4 में। तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। तो कार्बन खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, सामने क्या कर रहा है, रिड्यूस। तो कार्बन क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जांपल में क्या है, आयरन ऑक्साइड, दिस इज आयरन ऑक्साइड, एक क्या कार्बन है, क्या बन गया, Fe2O3, कार्बन ऐड किया हमने, क्या कार्बन ने क्या किया, इस ऑक्सीजन को यहाँ से बाहर निकाल दिया, तो क्या बन गया,
प्लस CO2, राइट। एक एग्जांपल और देखें हम यहाँ पे कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट, जिसके एग्जांपल है हम इसमें ही Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम क्या बन जाएगा यहाँ से Al2O3 प्लस Fe और प्लस हीट बाहर निकलेगा यहाँ से बहुत सारा हीट बाहर निकलेगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से बहुत सारा हीट बाहर निकलेगा। तो एक बात देख पा रहे हो यहाँ पे कि ये जो रिएक्शन है इनमें क्या होगी, हीट बहुत बाहर निकलती है, इसमें क्या होगी आपकी हीट बहुत अमाउंट में बाहर निकलती है। तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज हाई अमाउंट ऑफ हीट इवोल्ड, हाई अमाउंट ऑफ हीट इवोल्ड। जिस रिएक्शन में हीट बाहर निकले उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक और देखो एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे लूँ MnO2, क्या लूँ MnO2, इफ आई टेक एल्यूमिनियम क्या मुझे मिल जाएगा Al2O3 प्लस मैग्नीज। अब यहाँ पे देखना हमें Fe कौन सा फॉर्म मिलेगा, इन लिक्विड फॉर्म, और यहाँ से क्या मुझे मिलेगा, इन लिक्विड फॉर्म। यहाँ से हीट आपका बाहर निकलेगी, दैट इज द हीट। ये कौन सा साइन है आपका, हीट का साइन है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि एल्यूमिनियम भी क्या है, एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है, हाई रिएक्टिव एलिमेंट देन द Fe। यहाँ देखो आप, एल्यूमिनियम क्या है, हाई रिएक्टिव एलिमेंट देन द Fe। सो एल्यूमिनियम एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। Fe2O3 प्लस कार्बन, कार्बन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, क्या बनेगा आपका FeCO2। यहाँ पर जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन क्या बनेगा, जिंक प्लस CO2, और यहाँ से क्या बनेगा Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Fe इन लिक्विड फॉर्म एंड हीट। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, हीट इतना बाहर निकलता है कि इसे क्या कहेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और यहाँ देखो इसको हम कहते हैं थर्मिट रिएक्शन, थर्मिट रिएक्शन। क्या कहेंगे इसको हम, थर्मिट रिएक्शन। ऐसा क्यों, ये हम यूज करते हैं जहाँ पर आपने देखा होगा कि रेल पटरी होती है ना, रेल पटरी, वहाँ पर इनके बीच में गैप होती है, इसको हम वेल्डिंग करने के लिए हम यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि इनके इस रिएक्शन में क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो ये बहुत इतना गर्म होता है, इतना गर्म होता है कि इसको आपस में ये अटैच करा लेता है, तो इसको कहते हैं हम थर्मिट रिएक्शन। तो ये कौन सा रिएक्शन आपका है, थर्मिट रिएक्शन। Fe2O3 एल्यूमिनियम प्लस Al2O3 Fe लिक्विड एंड ये हीट बाहर निकलेगा, दैट इज द हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी और हीट इवोल्ड, दैट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और क्या कहेंगे इसको हम, थर्मिट रिएक्शन नाम से हम जानते हैं। ओके, तो हमने क्या कर लिया, जो लो रिएक्टिव एलिमेंट था हमने वहाँ से मेटल निकाल लिया, जो आपका हाई रिएक्टिव मॉडरेट है वहाँ से हमने मेटल निकाल लिया। अब देखें बात आती है हाई रिएक्टिव एलिमेंट का, कि हम वहाँ से कैसे मेटल ऑक्साइड से मेटल हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे देखिए हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम हाई रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड। ओके, स्क्रीनशॉट ले लें इसका हम, तो आगे रफ कर दें। ओके, रफ कर दे रहा हूँ मैं इसको। अब आगे देखेंगे हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम मेटल ऑक्साइड इन विच मेटल ऑक्साइड इज हाई रिएक्टिव। आगे देखें, अब यहां देख पा रहे हो K2O एंड Na2O, K2O एंड Na2O। यहां पर क्या है लिखा है, तो मैंने इसके बीच में कौन सी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। यहाँ पर क्या आपका है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। क्यों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, मैंने आपको बताया था कि पोटेशियम की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। पोटेशियम एंड सोडियम यहाँ पर क्या है, मेटल है, विच इज गुड मेटल। क्यों गुड मेटल है, क्योंकि इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की ईजी है, ये आराम से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। क्या बना सकते हैं, K+, इलेक्ट्रॉन को लूज किया, क्या बन गया K+, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। यहाँ पे सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज किया, क्या बना सोडियम प्लस, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लूज कर दिया। तो उनकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना। और यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, यहाँ पे क्या बनेगा O2-। ओके, तो इसकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लेने की, मतलब गेन करने की। इसकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को देने की। तो ऑक्सीजन इजीली इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। क्यों ले सकता है, जैसे मैंने बताया था अभी पिछले टॉपिक में, FON, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव
ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन। फ्लोरीन के बाद कौन है मोर नेगेटिव? ऑक्सीजन है। तो इसका काम क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को छीन कर अपने पास रख लेना। तो ऑक्सीजन क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है आफ्टर द फ्लोरीन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर अच्छा मेटल है, यहाँ पर अच्छा नॉन मेटल है, दोनों बीच में क्या होगा? आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। अब इसको ब्रेक करना हमारे लिए कार्बन और कार्बन इसकी बात नहीं है, ये इसके बस की बात नहीं है कि इनके बीच का बॉन्ड वो ब्रेक कर दे, ऑक्सीजन को बाहर निकाल दे। सो कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड cannot be used to reduce K2O and Na2O। मतलब कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट जो हैं लाइक पोटेशियम एंड सोडियम, उसके मेटल ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को बाहर निकालने के लिए ये हमारे बस की बात, ये इनका काम नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इनको हम ब्रेक करने के लिए हमें क्या हीट देनी पड़ेगी, हमें इसको हीट देनी पड़ेगी। कौन किसके बीच में? इस ऑक्सीजन और पोटेशियम और ऑक्सीजन के बीच में हमें पहले उसको बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें ये रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे? इसको हम ब्रेक करेंगे। हमारे पास एक प्रोसेस है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। हम इस प्रोसेस से इनके बीच का मेटल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, जहां से ऑक्सीजन बाहर निकलेगा और हमें मेटल आपस में मिल जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल और कि NaCl एक क्या आपका आयोनिक कंपाउंड है, जिनमें Cl क्या है? नॉन मेटल है, सोडियम क्या आपका मेटल है। और यहाँ पर मेटल टेंडेंसी या सोडियम की टेंडेंसी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन को गेन लूज करना। क्या बनेगा? सोडियम पॉजिटिव आयन। और क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या बनेगा? क्लोरीन नेगेटिव आयन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की टेंडेंसी क्या? इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, और यहाँ पे Cl टेंडेंसी क्या? इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। दोनों की प्रॉपर्टी क्या है? सेम है। कौन सी प्रॉपर्टी? दोनों इलेक्ट्रॉन को लेंगे। जो हमारे बुक में एग्जांपल दिया है वो इसका दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या? इलेक्ट्रोलिटिक, यहाँ पे क्या आपका रिडक्शन है, देखेंगे यहाँ पे इसका मतलब समझेंगे अच्छे से। एक हमारे पास सिस्टम है, एक हमारे पास बीकर, इस तरह से कुछ। इस बीकर में हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है, दो इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये कौन सा? हमारा दो इलेक्ट्रोड है। यहाँ पर हमने मान लिया, हमने एक बैटरी लगा दी इस तरह से, दैट इज नेगेटिव, दैट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या होता है? एनोड। ये क्या होता है आपका? कैथोड। जिस इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव लगा उसको बोलेंगे एनोड बोलेंगे, यहाँ पर क्या होगा? आपका कैथोड हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ से, एक मैंने बात आपको बताई थी पिछले लेक्चर में कि सोडियम क्लोराइड अगर कैसा हो? सॉलिड फॉर्म में हो, तो इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे? अगर हम NaCl को मोल्टन फॉर्म में चेंज कर दें, किस फॉर्म में? मोल्टन फॉर्म में चेंज कर दें, तो इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? NaCl क्या लेंगे? हम NaCl का मोल्टन फॉर्म लेंगे। ये क्या आपका? मोल्टन फॉर्म ऑफ NaCl। दिस NaCl कौन से फॉर्म में? यहाँ पे मोल्टन फॉर्म में है। यहाँ पर हम इसका भी एग्जांपल ले सकते हैं, K2O और Na2O का, लेकिन हमारे बुक में कौन सा एग्जांपल दिया है? NaCl दिया हुआ है। तो NaCl की प्रॉपर्टी जो होगी वो इसकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि Cl और O में क्या दोनों में सिमिलरिटी है। O भी इलेक्ट्रॉन को लेता है और Cl भी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो हमने कौन सा एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ? NaCl का, ओके। अब देखें यहाँ पे आगे क्या होता है कि इनमें क्या लिया मैंने? NaCl लिया, तो NaCl ब्रेक इनटू Na+ एंड Cl-। कैसे? देखो कैसे, Na जो होगा वो NaCl जो है कैसे ब्रेक हो जाएगा? Na+ में और Cl- में ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? Na+ है और क्या है? Cl- है। Na+ बहुत सारे हो जाएंगे यहाँ पे, Cl- प्रेजेंट है इस सॉल्यूशन के अंदर, Na+ एंड Cl- आयन प्रेजेंट है, ठीक है। आप देख पा रहे हो अच्छे से यहाँ पे कि ये कैथोड है और ये एनोड है। ये पूरा कौन सा प्लेट है? नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ये कौन सा आपका? पूरा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो सोडियम है वो कहाँ जाना चाहेगा? टू अट्रैक्ट टूवर्ड्स द कैथोड। सोडियम अट्रैक्ट टूवर्ड्स द कैथोड, ये कहाँ जाना चाहेगा? इस कैथोड के इलेक्ट्रोड की तरफ। और Cl कहाँ जाना चाहेगा? इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और सोडियम प्लस भी है। जो सोडियम प्लस है, सोडियम प्लस क्या करेगा? किसके पास जाएगा? उसको बोलेगा भैया अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे एक।
तो इसने इलेक्ट्रॉन को दिया, क्या बना, सोडियम सॉलिड एलिमेंट। ठीक है, इस प्रोसेस से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, रिडक्शन। कहाँ पे हो रहा है, एट कैथोड। कहाँ पे हो रहा है, एट कैथोड। यहाँ पर क्या होगा आपका, रिडक्शन, और यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि हमें जो सोडियम मिला वो कहाँ मिलेगा, एट द कैथोड इलेक्ट्रोड, एट द कैथोड इलेक्ट्रोड। तो हमें इस प्रोसेस से बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, हमें इस प्रोसेस से जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है वो हमें मिल जाएंगे। इस पे क्या होगा, एक Cl माइनस चार्ज है, Cl माइनस चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन लिया, क्या बना, क्लोरीन। क्या बन गया, क्लोरीन। अब यहाँ पे कितने क्लोरीन होंगे, बहुत सारे क्लोरीन होंगे यहाँ पे, तो ठीक है, कितने क्लोरीन होंगे, बहुत सारे यहाँ पे क्लोरीन होंगे। तो क्या क्लोरीन, एक और क्लोरीन मिलेगा, इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन, क्या बना, क्लोरीन। ठीक है, अब यहाँ पे Cl एंड Cl+2, Cl क्या बन जाएगा, Cl2, क्या बन जाएगा, Cl2। देखो चार्ज कितना है, -1, कितना हो गया, 0। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, एट कैथोड क्या होगा, रिडक्शन, एट एनोड क्या होगा आपका, ऑक्सीडेशन। इस बात को ध्यान देना आराम से, अच्छे से, कि जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है वो कैसे अलग करेंगे हम, बाय इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस इन विच मेटल डिपोजिट एट द कैथोड इलेक्ट्रोड एंड देखो Cl2 गैस क्या होगा, Cl2 गैस इस पे चिपकेगा नहीं, क्योंकि गैस है ना, तो गैस से बाहर निकल जाएगा यहाँ से। क्या होगा यहाँ से, गैस Cl2 क्या होगा यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो बाय दिस प्रोसेस वी कैन एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम मेटल ऑक्साइड। ओके, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, ये क्या होता है एनोड, ये क्या होता है कैथोड। जो सोडियम, जो NaCl प्रेजेंट है इस सॉल्यूशन के अंदर मोल्टन फॉर्म में, वो Na+ है और Cl- में ब्रेक हो जाएगा, तो Na+ कहाँ जाएगा, नेगेटिव की तरफ, और Cl कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर क्या होगा आपका रिडक्शन, और यहाँ पर क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन। तो इस प्रोसेस से हम मेटल ऑक्साइड को मेटल के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन वी कैन एक्सट्रैक्ट मेटल ऑक्साइड फ्रॉम मेटल। ओके, समझ में अच्छे से आपको, ये आपको अच्छे से यहाँ देखना है यहाँ पे कि कभी कभी एग्जाम में ये भी आता है कि हमें जो मेटल मिला इस प्रोसेस में कहाँ मिलेगा, कैथोड पे। ठीक है, इतना देखते हैं आज के लिए। कल देखेंगे हम लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।